So, hello everyone, my dear students. Today we are going to solve the PA Test 1 PD College paper, their questions and solutions. So, question number 1 is, if f of x is equal to x cube plus x, f of x is equal to x cube plus x, find f of 1 plus f of 2. तो बेटा हम लोग एट ए टाइम f of 1 plus f of 2 फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं. क्या करेंगे हम लोग? फर्स्ट फाइंड आउट कर लेते हैं f of 1. तो f of 1 फाइंड आउट करने के लिए पुट x इज इक्वल टू 1. तो जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे क्या रिप्लेस करना है बेटा? आपको 1 रिप्लेस करना है. सो 1 क्यूब इज 1 plus 1, 1 plus 1 2. ये हो गई बेटा वैल्यू आपकी f of 1 की. अब आपको वैल्यू चाहिए f of 2 की. सो पुट x इज इक्वल टू 2 इन विच इक्वेशन? इन इक्वेशन नंबर 1. अब इक्वेशन नंबर 1 में ही क्यों पुट कर रहे हैं हम लोग? क्योंकि गिवन फंक्शन को हमने क्या बोला बेटा? इक्वेशन नंबर 1. तो जहां जहां पे x है पहले वहां पे क्या रिप्लेस किया आपने? 1 रिप्लेस किया. क्या मिला बेटा आपको? f of 1. अब जहां जहां पे x है वहां पे क्या रिप्लेस करेंगे? 2. क्या मिलेगा बेटा आपको? f of 2. सो f of 2 इज इक्वल टू 2 क्यूब प्लस 2. 2 क्यूब बेटा 8 प्लस 2 10. So what we have to find finally? Therefore f of 1 plus f of 2. What is the value of f of 1? 2. What is the value of f of 2? 10. So 2 plus 10 12. हो रहा है बेटा मैच? आया सभी का आंसर 12? ओके गुड. तो ये क्वेश्चन हमने सॉल्व किया था हमने सेम. ये भी सेम क्वेश्चन हमने सॉल्व किया हुआ है LHS इक्वल टू RHS. तो सारे क्वेश्चन नियर अबाउट हमारे कॉपी में से आए हैं. f of x इज इक्वल टू क्या दिया बेटा? गिवन फंक्शन x माइनस 5 अपॉन. आपको प्रूव करना है LHS इक्वल टू. तो पहले LHS निकाल लेते हैं. LHS क्या है बेटा? f of y. तो LHS में है f of y, तो आपको f of y फाइंड आउट करना है. तो क्या पुट करेंगे बेटा? पुट x इज इक्वल टू. सो f of x इज रिप्लेस बाय x इज रिप्लेस बाय y, x इज रिप्लेस बाय y, 5x इज रिप्लेस बाय y माइनस 1. तो देखो बेटा LHS मिल चुके हैं आपको f of y, बट RHS मिली क्या आपको? नो. RHS के लिए मैं अगेन यूज करूंगा f of y इक्वल टू x माइनस वाई, x माइनस 5 अपॉन 5x माइनस 1. और बेटा ये चाहिए था आपको इक्वल टू y. तो ये आपके क्वेश्चन पेपर में प्रिंट मिस्टेक थी. यहाँ पे क्या चाहिए? इक्वल टू y चाहिए था. तो इक्वल टू y नहीं है, तो आपको अज्यूम करना है इक्वल टू y. सो बट व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y? y वैल्यू इज x माइनस 5 अपॉन 5x माइनस 1. तो क्या मिलेगा बेटा आपको? f of y अभी y वैल्यू x माइनस 5 अपॉन, ये होगी बेटा y वैल्यू माइनस 5 अपॉन 5 इंटू y वैल्यू x माइनस 5 अपॉन 5x माइनस 1 एज इट इज. तो क्या किया बेटा आपने? जहां जहां पे y था y की वैल्यू रिप्लेस कर दी. अब y की वैल्यू रिप्लेस करने के बाद में ब्रैकेट को रिमूव कर लेते बेटा हम लोग. f of y ब्रैकेट को रिमूव करना है. x माइनस 5 एज इट इज अपॉन 5x माइनस 1 ब्रैकेट रिमूव माइनस 5 एज इट इज. डिनोमिनेटर में भी ब्रैकेट सॉल्व कर लेते हैं. 5 इंटू एक्स माइनस 5 5 अपॉन 5x माइनस 1 एंड माइनस 1 एज इट इज. ठीक है. अब बेटा डिनोमिनेटर में कुछ वैल्यू अवेलेबल नहीं है, तो क्या एज्यूम करना है आपको? 1. एंड क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन. क्रॉस मल्टीप्लिकेशन बेटा x माइनस 5 1 जा अपॉन x माइनस 5 1 जा x माइनस 5 माइनस 5 इंटू
5 इंटू 5x माइनस 1 अपॉन 5x माइनस 1 वन जा, ये होगा बेटा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन आपका न्यूमरेटर में, सेम क्या पे करना है डिनोमिनेटर, 5x माइनस 25 वन जा माइनस 1 इंटू 5x माइनस 1 होल डिवाइडेड बाय 5x माइनस 1 वन जा। ओके, तो क्या किया बेटा आपने क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तो ध्यान दो, सिर्फ लिखो मत क्योंकि स्पीडीली सॉल्व कर रहा हूं मैं, ठीक है। जैसे रेगुलर बैच में सॉल्व करते हैं हम लोग वैसे नहीं सॉल्व कर रहे हैं, स्पीडीली सॉल्व कर रहे हैं। सो 5x माइनस 1 5x माइनस 1 सेम डिनोमिनेटर गेट्स, तो हमेशा याद रखना है आपको सेम डिनोमिनेटर हम लोग क्या करते हैं कैंसिल करते हैं। अब बचेगा क्या न्यूमरेटर में, क्या बचेगा बेटा x माइनस 5 माइनस 5 5 जा माइनस 25x माइनस इंटू माइनस 5 वन जा 5 अपॉन 5x माइनस माइनस इंटू 5x माइनस इंटू माइनस प्लस 1। अगेन क्या क्या कैंसिल होगा बेटा, प्लस 5 माइनस 5 कैंसिल, प्लस 5x माइनस 5x गेट्स कैंसिल। So what is remaining बेटा x minus 25x that is minus 24x। 1 minus 25 कितना होता है बेटा minus 24, वैसे ही 1x minus 25x minus 24x minus 25 plus 1 again, so minus 24 minus 24 और किसकी वैल्यू निकाल रहे थे बेटा, so f of y is equal to x is प्रूव इजी। तो इस टाइप के प्रॉब्लम 2 मार्क्स के लिए आ रहे हैं, तो आप लोग बेटा इसको और रख के जिसको टाइम कम लग रहा है वो प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते थे, यस और नो। जैसे कि पहला प्रॉब्लम देखो बेटा मिनिमम टाइम में सॉल्व हो जाएगा, ठीक है, इसे भी ज्यादा टाइम नहीं लगेगा बट थोड़ा सा लेंथी मानेंगे हम लोग 2 मार्क्स के हिसाब से। एज कंपेयर टू देखो बेटा 3 क्या था, क्वेश्चन नंबर सी था बेटा y इक्वल टू e टू द पावर 7x इनटू cos dy by dx निकालना, मतलब बेटा डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू डेरिवेटिव ऑफ लेफ्ट हैंड साइड डेरिवेटिव ऑफ राइट हैंड साइड। बेटा y का डेरिवेटिव नाउ फर्स्ट टर्म इनटू सेकंड टर्म, फर्स्ट टर्म इनटू सेकंड टर्म, सो 2 टर्म्स आर इन प्रोडक्ट, व्हिच रूल बेटा प्रोडक्ट रूल। फर्स्ट टर्म डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड टर्म एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ e टू द पावर 7x, so e to the power 7x as it is डेरिवेटिव ऑफ cos function minus sin function and again derivative of function plus cos 7x as it is e to the power function e to the power function and again derivative of function। So beta minus into e to the power 7x minus e to the power 7x into sin 7x derivative of 7x cos 7x e to the power 7x derivative of 7x क्या कॉमन है बेटा and e to the power, तो 7 e to the power 7x कॉमन ले लेते हैं, क्या बचेगा बेटा माइनस साइन 7x प्लस cos 7x, इट शुड बी इक्वल टू dy बाय, यही आपको निकालना था है बेटा। लेस टाइम कंज्यूमिंग कौन सा रूल लगाया, प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल कब लगाना है, 2 टर्म्स आर इन प्रोडक्ट एंड देयर प्रोडक्ट कैन बी सॉल्व। तो हम लोग e टू द पावर 7x को cos 7x से मल्टीप्लाई कर सकते हैं क्या, आया बेटा आंसर, पीडी कॉलेज आया आंसर, ओके। नेक्स्ट नंबर 5 तो बेटा काफी लेस टाइम कंज्यूमिंग एंड इजी भी क्वेश्चन बोलूंगा मैं, यस। सो लेस टाइम कंज्यूमिंग भी बोलूंगा और इजी भी बोलूंगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एक ही रूल लगेगा, कौन सा बेटा, एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन रूल। तो dy by dx निकालना है तो क्या करेंगे बेटा, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव ऑफ लेफ्ट हैंड साइड डेरिवेटिव ऑफ राइट हैंड साइड, तो डेरिवेटिव ऑफ लेफ्ट हैंड साइड डेरिवेटिव ऑफ राइट हैंड साइड, y का डेरिवेटिव बेटा प्लस माइनस साइन डेरिवेटिव, तो डेरिवेटिव ऑफ x टू द पावर 10
प्लस डेरिवेटिव ऑफ 10 टू द पावर x प्लस डेरिवेटिव ऑफ e टू द पावर x। बेटा x टू द पावर n x टू द पावर n माइनस 1 10 माइनस 1 10 टू द पावर x का 10 टू द पावर x इनटू log 10 एंड e टू द पावर x का बेटा दिस इज dy बाय तो a टू द पावर x का रूल लगाया हमने किसको बेटा 10 टू द पावर x को a टू द पावर x कांस्टेंट टू द पावर x a टू द पावर x का a टू द पावर x इनटू log a तो 10 टू द पावर x का 10 टू द पावर x इनटू log 10 इजी ओके। नेक्स्ट देखो बेटा न्यूमरेटर डिनोमिनेटर क्या है बेटा, थोड़ा स्पीडीली सॉल्व करके दे रहा हूं ताकि कम टाइम में सॉल्व हो जाए। सो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव ऑफ लेफ्ट हैंड साइड एंड डेरिवेटिव ऑफ बेटा न्यूमरेटर डिनोमिनेटर है तो हम लोग कौन सा रूल लगाते हैं क्वोशिएंट रूल। y का डेरिवेटिव सो डिनोमिनेटर एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर होल स्क्वायर। ओके so x minus 1 as it is plus minus sign derivative of x plus derivative of 1 x plus 1 derivative of x minus 1 plus minus sign derivative of x derivative of 1 upon denominator whole 1 plus 0 1 into x minus 1 x minus 1 minus 1 minus 0 1 into x plus 1 upon denominator whole square। so beta x minus 1 minus into x minus into plus minus 1 upon x minus 1 whole। इसलिए ब्रैकेट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। ब्रैकेट करने से साइन क्या होंगे चेंज। सो प्लस x minus 1 minus 2 upon x minus 1 whole square is the value of हो रही है बेटा मैच, याद आ रहे हैं आपने जो सॉल्व किए उसके आंसर याद आ रहे हैं सभी को, यही आया था minus 2 upon x minus 1 whole square। यस ओके गुड वेरी गुड। नेक्स्ट बेटा ये एक्चुअली लॉगरिथमिक का 4 मार्क्स में देना चाहिए था, आपको दे दिया है कितने मार्क्स में 2 मार्क्स में। फंक्शन टू द पावर फंक्शन प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करते आए बेटा आप लोगों को। प्रॉब्लम लॉगरिथमिक का कैसे आइडेंटिफाई करना है फंक्शन टू द पावर। तो फंक्शन टू द पावर फंक्शन है तो ये लॉगरिथमिक, तो क्या करेंगे बेटा मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय log। so log into y log y and log of sin x to the power tan x। so log y as it is बेटा पावर में कहाँ पे लेके आएंगे मल्टीप्लिकेशन। सो tan x into log of sin x। ठीक है बेटा। नेक्स्ट स्टेप में क्या करने वाले हम लोग डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। सो डेरिवेटिव ऑफ लेफ्ट हैंड साइड डेरिवेटिव ऑफ राइट हैंड साइड tan x into log of sin x tan x into log of sin x। log y का डेरिवेटिव बेटा 1 by y into जैसे log x का क्या लेते हैं हम लोग log x का डेरिवेटिव लेते हैं 1 by x एंड अगेन मल्टीप्लाई करते हैं dy by dx log y के लिए। ठीक है log y के लिए क्या करना है 1 by y into dy by dx और log x होता तो ओनली 1 by x log x होता तो ओनली 1 by x, लेकिन विथ रिस्पेक्ट टू x है y वेरिएबल है तो log y का सेम x की तरह रूल लगाना है log y का 1 by y बट अगेन क्या लिखना है बेटा आपको dy by dx। समझ में आया सभी को ओके। आगे बेटा फर्स्ट टर्म इनटू हमेशा याद रखना यहाँ पे कौन सा रूल लगेगा प्रोडक्ट रूल लगेगा। फर्स्ट टर्म एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड टर्म प्लस सेकेंड टर्म एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म क्या बेटा आपकी tan डेरिवेटिव ऑफ tan x। अब 1 by y dy by dx एज इट इज 1 by y dy by dx एज इट इज
फर्स्ट टर्म बेटा एज इट इज tan x इनटू डेरिवेटिव ऑफ लॉग फंक्शन, कौन सा रूल लगेगा बेटा, जैसे log x का 1/x होता है तो log फंक्शन का 1 बाय फंक्शन बेटा, एंड अगेन डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन क्या है sin x, प्लस सेकंड टर्म एज इट इज, सेकंड टर्म क्या है बेटा, log ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट टर्म log ऑफ sin x एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ tan x का डेरिवेटिव बेटा sec स्क्वायर x, सो tan x मतलब बेटा क्या लिख सकते हैं आप tan x को sin x बाय cos x and 1 by sin x. What is derivative of sin x? Cos x plus log of sin x into sec square x. अब बेटा कैंसलेशन क्या होगा, sin x cos x gets cancel. So dy by dx क्या bachega, divided by y transferred this side multiplied by y, क्या बचेगा यहाँ पे 1 plus log of sin x into sec square x and dy by dx equal to beta y. Replace the value of y. Y value is sin x to the power tan x as it is 1 plus log of sin x into sec square x. This should be your final dy by dx. Easy. तो बेटा मैंने रेगुलर बैच में सेम क्वेश्चन सॉल्व करके दिया हुआ है आपको, सेम क्वेश्चन, ठीक है। और मैंने आपको ये भी बोला था कि y की वैल्यू रिप्लेस करना भूलना नहीं है आप लोगों को, तो सभी ने y की वैल्यू रिप्लेस की, यस और नो, यस, ठीक है। आंसर मैच हो रहा है कि और में छोड़ा था इसको, शायद और में रखा होगा आपने, है ना, क्योंकि पहले जो 4 क्वेश्चन है वो काफी इजी थे। पहला क्वेश्चन ये सॉल्व किया होगा आपने फंक्शन का, दूसरा प्रूव दैट शो दैट भी इजी था, थर्ड प्रोडक्ट रूल, फोर्थ तो उससे भी इजी था बेटा, फिफ्थ क्वेश्चन रूल एंड दिस इज 6। तो 6 को आप और में भी छोड़ सकते थे, ये थोड़ा सा मोर टाइम कंज्यूमिंग था एज कंपेयर टू 2 मार्क्स। अगर 2 मार्क्स के हिसाब से देखा जाए तो लेंदी है, 4 मार्क्स के हिसाब से कंफर्टेबल है, तो इसको आप और में रख सकते थे, नो प्रॉब्लम। नेक्स्ट बेटा देखो, बताओ, प्रॉब्लम देख के मैंने आपको बोला था कि आप बता पाएंगे कि कौन सा टाइप लगेगा, कौन सा टाइप है बेटा, वेरी गुड, इम्प्लिसिट, क्योंकि x एंड y क्या है बेटा, कंबाइन है, तो क्या करना है आपको, dy by dx निकालना है, तो क्या करेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू डेरिवेटिव ऑफ लेफ्ट हैंड साइड एंड डेरिवेटिव ऑफ बेटा, तो कॉपी निकाल के देख लो, सेम क्वेश्चन कॉपी पेस्ट हमारे कॉपी में अवेलेबल है, ओके। सो प्लस माइनस एंड डेरिवेटिव, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव वाई स्क्वायर का 2y into dy by dx, 4 constant outside the x into y, 2 terms are in product, which rule, first term derivative of plus second term derivative of, याद आ रहा है बेटा सभी को, प्रोडक्ट रूल, so 2x plus 2y dy by dx, 4 into x 4x dy by dx plus 4 into y into 1 4 into y 4y 4y 1 जा 4y। उसके बाद में क्या करते हैं बेटा हम लोग, dy by dx के टर्म कहाँ पे कलेक्ट करते हैं हम लोग, तो लेफ्ट हैंड साइड में रखेंगे सिर्फ dy by dx, ये बेटा प्लस टर्म में ट्रांसफर कर दो, माइनस 4x dy by dx 4y, बेटा ये प्लस 2x से ट्रांसफर कर दो, तो लेफ्ट हैंड साइड में सिर्फ dy by dx कलेक्ट करना है और बाकी सारे टर्म राइट हैंड साइड में। अब क्या कॉमन है बेटा, dy by dx कॉमन, सो देयरफॉर अगर हम लोग dy by dx कॉमन लेते हैं तो क्या बचेगा बेटा, 2y minus 4x, क्या बचेगा बेटा, 2y minus 4x, एंड राइट हैंड साइड में 4y minus 2x, 4y minus, बेटा dy by dx निकालना है आपको, तो dy by dx निकालना है आपको, तो मल्टीप्लाइड बाय ब्रैकेट को ट्रांसफर कर देंगे, क्या हो जाएगा, तो 4y minus 2x मल्टीप्लाई बाय ब्रैकेट ट्रांसफर टू दिस साइड डिवाइडेड बाय ब्रैकेट, इजी बेटा। चलो बताओ कुछ कॉमन निकलेगा, यस, यहाँ से 2 कॉमन निकाल लेते हैं, तो 2 2 जा 4 और 2 में से 2 को कॉमन निकाल लो बेटा
x, यहाँ पे भी 2 को कॉमन निकाल लेते हैं, 2 में से 2 को कॉमन निकाल दो, बचेगा y एंड 2 2 जा 4. सो बेटा 2 2, सो देयरफॉर dy by dx इज इक्वल टू 2y माइनस x y माइनस 2x. तो ये हुआ बेटा आपका dy by dx. तो यही सॉल्व करना चाहिए था, लेस टाइम कंज्यूमिंग था. किया क्या बेटा पीटी कॉलेज स्टूडेंट्स? ये सॉल्व किया, आंसर मैच हो रहा है, याद आ रहे हैं आंसर आप लोगों को? वेरी गुड. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा. नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन आपको 4 मार्क्स में दिया है, दैट इज स्ट्रेंज. ये ओनली 2 मार्क्स का क्वेश्चन है. स्लोप निकालना, ग्रेडियंट निकालना कितने मार्क्स का क्वेश्चन है? तो ये 4 मार्क्स के लिए दिया है बेटा. ये तो आपने सबसे पहले सॉल्व कर लेना चाहिए. y इज इक्वल टू क्या दिया है? स्क्वायर रूट ऑफ एक्स क्यूब. तो क्या करेंगे बेटा आप? ग्रेडियंट मतलब स्लोप निकालना. तो स्लोप निकालने के लिए क्या करेंगे? डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू डेरिवेटिव ऑफ लेफ्ट हैंड साइड, डेरिवेटिव ऑफ लेफ्ट हैंड साइड, डेरिवेटिव ऑफ राइट हैंड साइड. सो डेरिवेटिव ऑफ लेफ्ट हैंड साइड, डेरिवेटिव ऑफ राइट हैंड साइड, y डेरिवेटिव बेटा dy by dx. और मुझे बताइए बेटा ऐसा कोई रूल है क्या हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ एक्स क्यूब? नो. तो मैंने आपको एडजस्टमेंट बताया था, स्क्वायर रूट है तो पावर में क्या लिखना है बेटा? 1/2. स्क्वायर रूट है तो पावर में क्या लिखना है? स्क्वायर रूट है तो पावर में 1/2. क्यूब रूट है तो बेटा पावर में, फोर्थ रूट है तो पावर में बेटा, याद आ रहा है सभी को? यस. सो dy by dx क्या मिलेगा आपको? डेरिवेटिव ऑफ x टू दी पावर 3 इंटू 1/2. कौन सा रूल लगाया बेटा मैंने? लॉज ऑफ इंडाइसेस. व्हाट इज लॉज ऑफ इंडाइसेस? a टू दी पावर m टू दी पावर m, a टू दी पावर m इनटू m. अब बेटा कौन सा रूल लगेगा? डेरिवेटिव ऑफ x टू दी पावर m. सो देयरफॉर फाइनली क्या मिलेगा बेटा आपको? dy by dx x टू दी पावर m x to the power n minus 1. So therefore dy by dx is equal to 3/2 x to the power 3/2 minus 1 बेटा 1/2. 3/2 minus 1 कितना होता है? कैलसी पे सॉल्व कर सकते हो आप. 1/2. 1/2 मतलब ये बेटा स्क्वायर रूट बोल सकते हो आप. x to the power 1/2 मतलब स्क्वायर रूट ऑफ x. ये हुआ बेटा आपका dy by dx, दैट इज स्लोप. लेकिन स्लोप कहाँ पे निकालना बेटा आपको? एट x इज इक्वल टू 4. मतलब x की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा? x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 4. तो मैं स्लोप निकाल रहा हूँ, ग्रेडियंट निकाल रहा हूँ dy by dx एट x इज इक्वल टू 4. सो 3/2 x की वैल्यू बेटा 4. व्हाट इज स्क्वायर रूट ऑफ 4 बेटा? 2. 2. सो व्हाट इज स्लोप? यस 3. So slope or gradient is nothing but the 3. Is it? So therefore क्या निकालने के लिए बोला था बेटा आपको? Gradient of curve is 3. आया आंसर 3? अरे आया नहीं है? तो ये क्या प्रॉब्लम 4 मार्क्स के लायक है? बिल्कुल भी नहीं. प्रॉब्लम इज फॉर 2 मार्क्स, लेकिन आपको 4 मार्क्स के लिए पूछा गया. नेक्स्ट बेटा ये भी सेम क्वेश्चन हमने सॉल्व किया हुआ है. एक मेटल वायर है, क्या दिया हुआ है बेटा? थोड़ा स्पीडीली सॉल्व कर रहा हूँ. एक मेटल वायर है, कितना है बेटा? लेंथ 36 सेंटीमीटर. एक मेटल वायर है, लेंथ कितना है? 36 सेंटीमीटर. इज बेंड टू फॉर्म ए रेक्टेंगल. इसको बेंड करके क्या बनाना है बेटा आपको? एक रेक्टेंगल बनाना है. फाइंड इट्स डायमेंशन. मतलब क्या निकालना है बेटा आपको? डायमेंशन. डायमेंशन क्या होता है रेक्टेंगल के? लेंथ एंड विड्थ. तो आपको क्या निकालना है बेटा? डायमेंशन निकालना है, मतलब लेंथ एंड विड्थ निकालना है. व्हेन इट्स एरिया इज मैक्सिमम. इसका एरिया क्या होना चाहिए बेटा? एरिया मैक्सिमम होना चाहिए. तो एरिया मैक्सिमम होने के लिए आपको क्या निकालना है? यस, एरिया मैक्सिमम होना चाहिए. उसके लिए आपको क्या निकालना है? डायमेंशन. डायमेंशन मतलब भी बेटा लेंथ इनटू विड्थ. तो आप डायमेंशन कैसे निकालेंगे? हम लोग एज्यूम कर लेते हैं लेंथ ऑफ रेक्टेंगल. लेंथ ऑफ रेक्टेंगल कितना एज्यूम करेंगे? x. एंड विड्थ ऑफ रेक्टेंगल एज्यूम करेंगे बेटा y. ठीक है.
सो फाइंड इट्स डायमेंशन व्हेन इट्स एरिया इज मैक्सिमम। ये डायमेंशन निकालना है हमें, लेंथ निकालना है और विड्थ निकालना है, सो दैट इसका जो एरिया है, ये एरिया क्या होना चाहिए बेटा, एरिया मैक्सिमम होना चाहिए। तो एरिया मैक्सिमम लाने के लिए, ये जो एरिया है ये मैक्सिमम लाने के लिए हमें यूज करना होगा एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव मैक्सिमा मिनिमा। ठीक है, तो उससे पहले मैं एक्स वाई में रिलेशन निकाल लेता हूं बाय यूजिंग द गिवन कंडीशन। टोटल लेंथ कितना है बेटा, तो ये 36 सेंटीमीटर जो लेंथ है उससे मिलके हमें ये सारे साइड्स बनाने होंगे, यस और नो। तो ये 36 सेंटीमीटर को बेंड करके हमने क्या बनाया, रेक्टेंगल। तो सम ऑफ ऑल साइड इज इक्वल टू 36। सो सम ऑफ ऑल साइड्स इज इक्वल टू, तो साइड्स की सम करेंगे बेटा। पहली साइड क्या है x, दूसरी साइड x प्लस y बेटा। थर्ड साइड इज आल्सो x बेटा। फोर्थ साइड इज आल्सो y, ये y है तो अपोजिट साइड आल्सो सेम। तो सम ऑफ ऑल साइड्स क्या होता है बेटा, सम ऑफ ऑल साइड 36 सेंटीमीटर। सो x प्लस x 2x, y प्लस y is equal to, take 2 common, what is remaining, x plus y is equal to, so therefore x plus y is equal to multiplied by 2 divided by 2, so x plus y is equal to 18। बेटा सभी लोग ध्यान दो, बातें मत करो, अदरवाइज मैं इतने स्पीड से जा रहा हूँ आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि टाइम कम से कम लगना चाहिए इसलिए स्पीडली सॉल्व कर रहा हूँ। प्लस x ट्रांसफर टू दिस साइड, so what should be the value of y? y की वैल्यू मिल चुकी है 18 माइनस x। तो x के टर्म्स में मैंने y को डिफाइन किया, क्यों, क्योंकि मुझे क्या निकालना है बेटा, एरिया इज मैक्सिमम। तो मैं एक अननोन निकाल सकता हूँ, इसलिए मैंने y को इन टर्म्स ऑफ x में कन्वर्ट किया। अब निकालेंगे बेटा हम लोग एरिया ऑफ रेक्टेंगल। बताओ बेटा एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू लेंथ इनटू विड्थ। तो एरिया को मैं a बोलता हूँ बेटा, लेंथ को हमने क्या बोला है x, विड्थ को क्या बोला है हमने y, और y की वैल्यू हमने निकाली हुई है बेटा, कितना है 18 माइनस x, 18 माइनस x। तो एरिया x इंटू 18, x इंटू x, ये हुआ आपका एरिया। अब ये मैक्सिमम है या मिनिमम चेक करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 2 बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। मैं इसे पहली बार डिफरेंशिएट करता हूँ विथ रिस्पेक्ट टू x। a का डेरिवेटिव बेटा dA बाई dx, 18x का डेरिवेटिव x स्क्वायर का, उसके बाद में बेटा हम लोग इसे देते हैं इक्वेशन नंबर सेकेंड। बाद में dA बाई dx कितना पुटअप करना है, 0 माइनस 2x प्लस 2x मल्टीप्लाइड बाई 2 डिवाइडेड बाई 2, x इज इक्वल टू 2 1 जा 2, तो x कितना मिला बेटा आपको 9 सेंटीमीटर। तो x मतलब ही क्या है, लेंथ है। तो लेंथ तो मिल चुकी है, बट क्या ये लेंथ रखेंगे तो एरिया मैक्सिमम आएगा आपका, ये चेक करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अगेन डिफरेंशिएट इक्वेशन नंबर 2 विथ रिस्पेक्ट टू x। सो बेटा अगेन डिफरेंशिएट इक्वेशन नंबर 2 विथ रिस्पेक्ट टू x, dA बाई dx का डेरिवेटिव d2a बाई dx स्क्वायर। उसके बाद में बेटा 18 का डेरिवेटिव 0 माइनस 2x का डेरिवेटिव, व्हिच रूल बेटा, डेरिवेटिव ऑफ kx, सो d2a बाई dx स्क्वायर इक्वल टू। अब चेक करते हैं मैक्सिमम है या मिनिमम। x की वैल्यू कितना है, एंड x इज इक्वल टू 9, क्या फाइंड आउट करना है, d2a बाई dx स्क्वायर, एंड x इज इक्वल टू माइनस 2, x की वैल्यू कितना रखना है 9, तो x है ही नहीं, तो आंसर कितना आएगा, सो माइनस 2 मीन्स लेस देन 0 और ग्रेटर देन 0, लेस देन 0 मीन्स मैक्सिमा। इट मीन्स बेटा एट x is equal to 9 centimeter, the area is maximum। तो एरिया मैक्सिमम अगर लाना है तो x की वैल्यू कितना हो जाएगा आपका 9। अब x की वैल्यू मिल चुकी है, तो x मतलब क्या है बेटा आपका लेंथ, therefore length of rectangle is equal to x, कितना बेटा 9 सेंटीमीटर,
एंड विड्थ ऑफ रेक्टेंगल, विड्थ ऑफ रेक्टेंगल कितना है बेटा y कितना है 18 माइनस एक्स, 18 माइनस एक्स वैल्यू 9, 18 माइनस 9 9 so therefore length of rectangle is 9 centimeter and width of rectangle is also। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपको एरिया मैक्सिमम रखना है तो x रखना पड़ेगा 9 सेंटीमीटर और y रखना पड़ेगा, मतलब इसका एरिया मैक्सिमम अगर लाना है आपको तो इसे स्क्वायर बनाना होगा, कोई भी रेक्टेंगल को क्या बनाना होगा स्क्वायर बनाना होगा, सो दैट हम लोग क्या बोल सकते हैं इसका एरिया मैक्सिमम है। ठीक है, हम स्क्वायर को रेक्टेंगल बोल सकते हैं लेकिन रेक्टेंगल को स्क्वायर नहीं बोल सकते। सो स्क्वायर इज ए टाइप ऑफ रेक्टेंगल बट रेक्टेंगल इज नॉट ए टाइप ऑफ स्क्वायर। आया समझ में सभी को? ओके नेक्स्ट बेटा लास्ट क्वेश्चन क्या पूछा था आपको, रेडियस ऑफ, तो सेम प्रॉब्लम कॉपी पेस्ट सॉल्व किया था हमने, एक ही प्रॉब्लम सॉल्व किया था और वही पेपर में आया। ठीक है, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर y इज इक्वल टू एक्स क्यूब, y इज इक्वल टू एक्स क्यूब। रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालने के लिए कितने बार डिफरेंशिएट करना पड़ता है बेटा 2 बार। सो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, 2 बार क्यों डिफरेंशिएट करना पड़ता है बेटा हमें बताओ, बिकॉज व्हाट इज द फॉर्मूला टू फाइंड रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर रो इज इक्वल टू 1 प्लस dy by dx होल स्क्वायर रेज टू द पावर अपॉन d2y by, मतलब आपको क्या क्या चाहिए dy by dx है d2y by dx को। तो पहले हम लोग dy by dx निकालेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। सो डेरिवेटिव ऑफ लेफ्ट हैंड साइड, डेरिवेटिव ऑफ बेटा y का डेरिवेटिव एंड x क्यूब का डेरिवेटिव x टू द पावर n x टू द पावर n माइनस 1। व्हिच रूल बेटा, डेरिवेटिव ऑफ x टू द पावर n। So what is derivative of x to the power n? Derivative of x to the power n x to the power n minus 1. So 3 minus 1. So n minus 1. 3 minus 1, 2. So what is the value of dy by dx? 3x square. So at which point? At 2, 8. What is the value of dy by dx at point 2, 8? X is 2 and y is 8. So 3x square, 3x square, x value, so 2 square 4, 4 3s are. So what is the value of dy by dx? 12. Now dy by dx मिला बेटा आपको 3x square, तो dy by dx पॉइंट पे निकाल दिया, कितना मिला 12। अब क्या चाहिए d2y by, तो अगेन डिफरेंशिएट करेंगे कौन से इक्वेशन को, अगेन डिफरेंशिएट इक्वेशन नंबर सेकेंड विथ रिस्पेक्ट टू, कुछ लोग इसे डिफरेंशिएट करते हैं बेटा, तो 12 का डेरिवेटिव क्या आएगा, तो ये पॉइंट रखने के बाद है, आपको पॉइंट रखने से पहले जो इक्वेशन मिला dy by dx उसको डिफरेंशिएट करना है। तो dy by dx का डेरिवेटिव d2y by dx स्क्वायर, 3 कांस्टेंट आउटसाइड द डेरिवेटिव, x स्क्वायर बेटा डेरिवेटिव ऑफ x स्क्वायर which rule x to the power n। so n x to the power n minus 1, 2 minus 1, 1 लिखेंगे पावर में आप, so 2 3s are, so what is the value of d2y by dx square, 6x। now अब मैं d2y by dx square निकालूंगा बेटा at point 2, 8। क्या निकालना है मुझे, d2y by dx square at point 2, 8। तो कितना है बेटा d2y by dx स्क्वायर 6x, तो 6 into x, x की वैल्यू कितना है बेटा, तो 6 2 जा, मतलब dy by dx भी 12 और d2y by dx स्क्वायर भी। सो पुट बोथ दिस वैल्यू, 1 प्लस dy by dx कितना है बेटा 12 स्क्वायर होल टू द पावर, एंड d2y by dx स्क्वायर भी कितना है बेटा 12। सो 12 स्क्वायर 144, 144 प्लस 1 145 to the power 3 by 2 upon 12. So rho is equal to find out rho is equal to
रो इज इक्वल टू बताओ बेटा 145 to the power 3/2 upon 12. It should be equal to 145.50 यूनिट्स. ठीक है, तो होप सभी का आंसर ये आया होगा. ये सॉल्व हो तो आप देख सकते हो नियर अबाउट 30 मिनट्स में हम लोगों ने क्या किया बेटा, इस क्वेश्चन को विथ एक्सप्लेनेशन सॉल्व किया. कितने मिनट्स में? 30 मिनट्स में. तो आप इसे आराम से विद इन 30 मिनट्स पेपर को सॉल्व कर सकते थे विथ एक्स्ट्रा. इसमें सारे क्वेश्चंस कवर किए बेटा मैंने विथ एक्स्ट्रा. ओके, फर्स्ट क्वेश्चन में 6 क्वेश्चन सॉल्व किए हमने, सेकंड में 4 सॉल्व किए. एंड दिस ऑल क्वेश्चंस आर covered in a regular batch. So I expect 20 out of 20 from you. Okay, in PA Test 1, in PA Test 2 20 out of 20 और सेमिस्टर में 70 आराम से आ जाएंगे, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं बेटा, अगेन पूरे सिलेबस को रिपीट करते हैं, उसके ऊपर पेपर लेते हैं, तो उधर 70 आउट ऑफ 70 आराम से आ जाएंगे. यहाँ पे मार्क्स नहीं कटना चाहिए 20 आउट ऑफ 20. ठीक है, तो बी कनेक्टेड. तो कनेक्टेड कब तक रहना है बेटा आपको? एट द एंड ऑफ द डे. M2 का जिस दिन लास्ट डे रहेगा, जैसे कि आपको पता है कि M1 में हमने डे लास्ट तक बैच ली थी हमने, और पीटी कॉलेज स्टूडेंट आपकी 3 टाइम्स रिवीजन हो गई थी. एक बार गवर्नमेंट कॉलेज के साथ में रिवीजन हो गई, एक बार आपको सेपरेटली रिवाइज करके दिया मैंने, और एक बार पेपर सॉल्व करके दिया मैंने आपको. तो इसी तरह आप लोग M2 को भी एट द एंड तक कनेक्टेड रहेंगे, एंड आपका M1 का जैसा रिजल्ट आया था वैसा ही रिजल्ट, और उससे ही बेटर रिजल्ट आपका M2 का आएगा. तो M2 डिफिकल्ट है वगैरह, ये सारी चीजें ब्रेन में से निकल चुकी है अभी आपकी. मैं सिर्फ आपको डरा रहा था एट द बिगिनिंग, ताकि आपका अटेंशन मैं ले सकूं. ठीक है, तो जिन्होंने अटेंशन दिया बेटा काफी इजी है M2, और जिन्होंने अटेंशन नहीं दिया M2 इज डिफिकल्ट फॉर यू. ओके, ठीक है. सो किसी को डाउट है अभी?